नहीं देख पा रहा है कि वो क्या है। उसे पास जाकर देखना होगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वहां तो किसी आदमी की लाश पड़ी है। लेकिन ये डेड बॉडी आखिर है किसकी? बुल्ली उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। और जैसे ही बुल्ली ने उसका चेहरा देखा, बुल्ली डर गया। वो डिलीवरी बॉय ही था जो बुल्ली का पार्सल लेके आया था। लेकिन इसे मारा किसने? लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो कोई चोर लुटेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पास में ही उसकी वैन खड़ी थी और पार्सल भी वहीं पड़ा हुआ था। अब बुल्ली का ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। और जिसने भी उसे मारा है हो सकता है वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ हो। बुल्ली जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचा तभी उसने कुछ आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर बुल्ली वापस पलटा तो उसने देखा कि डिलीवरी बॉय की लाश को कोई खींच कर ले जा रहा है। लेकिन वो कौन है ये बुल्ली नहीं देख पा रहा। बुल्ली धीरे धीरे लाश की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो लाश खींचने वाले को देख सके। लेकिन बुल्ली जब तक वहां पहुंचा लाश गायब हो चुकी थी। बुल्ली ये समझ गया है कि जिसने भी डिलीवरी बॉय को मारा है वो आसपास ही मौजूद है। लेकिन बुल्ली के लाश ढूंढने के बावजूद उसे कोई नहीं मिला। और इधर तेज बारिश होने की वजह से बुल्ली के घर की लाइट जा चुकी है और बचा कुचा इन्वर्टर भी इन दोनों ने गेम खेल खेल कर ख़त्म कर दिया है। घर में अंधेरा होने के बाद दोनों को बुल्ली की याद आई कि अब रात के 11 बज रहे हैं। बुल्ली अभी तक वापस नहीं आया। पुराना कब्रिस्तान भी घर से ज़्यादा दूर नहीं है। बुल्ली शॉन से कहता है कि हमें कब्रिस्तान जाना होगा, लेकिन शॉन रात में कब्रिस्तान जाने से मना करता है। वो कहता है कि पुराना कब्रिस्तान जाना अपनी मौत को दावत देना है। बुल्ली कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। और फिर अपना पोटी बॉय शॉन गुल्ली के साथ कब्रिस्तान जाने को तैयार हो गया और फिर दोनों साथ साथ कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। गुल्ली और शॉन दोनों आज पैदल ही कब्रिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम्हें उस औरत के बारे में पता है ना, जो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू किया करती थी। जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो लोगों ने उसे झाड़ू से पीट पीट कर मार डाला। शॉन बोला हाँ, उसको मारने के बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन अगले रोज़ वो कब्र खुली हुई मिली थी और उस जादूगरनी की लाश भी गायब थी। हाँ, और उसके बाद से ही वो औरत चुड़ैल बनकर पुराने कब्रिस्तान में भटक रही है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि उनके मोहल्ले की कई बकरियां भी गायब हो चुकी हैं और ये सब उसी चुड़ैल का काम है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं बुल्ली उस चुड़ैल के चंगुल में ना फंस गया हो। तभी शॉन कहने लगा कि वो देखो कब्रिस्तान आ गया है, अब उस चुड़ैल की बातें यहाँ ना करो। गुल्ली और शॉन बातें करते करते आखिर कब्रिस्तान पहुँच ही गए। कब्रिस्तान पहुँचते ही गुल्ली ने देखा कि बुल्ली जो स्कूटर लेकर आया था वो सामने ही खड़ा हुआ है। शॉन कहता है ये भी तो हो सकता है कि बुल्ली बारिश से बचने के लिए कहीं छुप गया हो। गुल्ली कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है, आगे चलकर देखते हैं, आओ मेरे पीछे। ये कहकर गुल्ली और शॉन आगे चल दिए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुल्ली और शॉन ने डिलीवरी वैन खड़ी हुई देखी। गुल्ली कहने लगा डिलीवरी वैन तो यहीं खड़ी है, लेकिन डिलीवरी बॉय कहाँ गया? शॉन कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों वैन के अंदर होंगे। ये कहकर दोनों वैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब शॉन वैन खोलकर देखता है तो वैन के अंदर पार्सल के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता। गुल्ली कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। शॉन कहता है कि डिलीवरी बॉय भी तो गायब है, वो कहाँ गया? ये कैसी आवाज़ है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कब्रिस्तान का गेट खोला है। चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल दिए। पास आकर जब दोनों ने गेट देखा तो गुल्ली की बात सच निकली, गेट खुला हुआ था। गुल्ली बोला मैंने तुमसे कहा था ना ये गेट खुलने की आवाज़ है।
या तो कोई अंदर गया है या फिर बाहर। वो देखो किसी ने हमारी स्कूटर भी गिरा दी है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि